नमस्कार दोस्तों, इस एएमडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको सभी मात्राएं आती हैं, जिनको हिंदी पढ़ना लिखना पहले से आता है, वाक्य बना सकते हैं, छोटी मोटी कहानी लिख सकते हैं और जिन्होंने हमारी 60 वीडियो की मात्राओं की वीडियोस देखी हुई है, उनका अच्छे से अभ्यास किया हुआ है। अगर आपने हिंदी मात्राओं को नहीं सीखा हुआ है, हिंदी मात्राएँ आपको नहीं आती है, छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने नहीं आते हैं, हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमने 60 वीडियो का कोर्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हिंदी की सभी मात्राओं को एक्सप्लेन किया हुआ है। हर मात्रा की 3 से 4 वीडियोस हमने बनाई हुई हैं। उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लाइन वाइज देख सकते हैं, या यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे लर्न हिंदी विद एएमटी क्लासेस, तो आपको 60 वीडियो का कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। अब हिंदी की 60 मात्राओं को सीखने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ आनी चाहिए, हम आगे इस चीज़ को और कैसे डेवलप करें, या पहले से मुझे ये सब चीज़ें आती है, मैं हिंदी को और बेहतर कैसे करूं। तो हिंदी को और बेहतर करने का अर्थ आपका ये है कि आपको हम एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से कैसे लिख सकें। तो अगर आप एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। शब्दों के अलग अलग अर्थ को जानने के लिए हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, या एक शब्द के अनेक अर्थ पढ़ते हैं, जिसे हम पर्यायवाची ही कहते हैं। इस नाम से भी हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है। हमने भी इस पर वीडियो बनाई हुई है। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़, आपको एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से जो भी आप कहना चाहें, वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से कहने के लिए हमने शब्द अर्थ की सीरीज़ भी बनाई हुई है। शब्द अर्थ की सीरीज़ क्या होती है? जैसे पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जगत कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। तो इस तरह के शब्दों को आपको सीखना पड़ेगा। तो हिंदी के शब्द अर्थों के लिए हमने 25 वीडियो की सीरीज़ बनाई हुई है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन 25 वर्ड की सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो हिंदी शब्द अर्थ को आप सीखेंगे। जितना हिंदी मात्राओं को सीखना ज़रूरी है हिंदी लिखने के लिए, उतना ही हिंदी को अलग अलग तरीके से लिखने के लिए हिंदी शब्द अर्थ को भी सीखना ज़रूरी है। तो हिंदी शब्द अर्थ को अगर आप जानेंगे, हिंदी शब्द अर्थ के लिए कोई डिक्शनरी हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हिंदी शब्द अर्थ हमें किताबों में मिलती है, जो 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में होती है। लेकिन आपको इन वर्ड जो भी हमने सीरीज़ बनाई है, इस सीरीज़ में सिर्फ आपको हिंदी शब्द अर्थ देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, जो चीज़ आपको ईजिली दूसरी जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और इतने सारे शब्द अर्थ आपको एक जगह और कहीं नहीं मिलेंगे। भाषा को सीखना खुद को बेहतर करना होता है। भाषा किसी चीज़ के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए हम नहीं सीखते हैं। अगर आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं, हिंदी के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ों का, अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो हिंदी के शब्द हैं, तो इसके लिए आप हिंदी शब्द अर्थ की सीरीज़ को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल लोगों का रहता है कि सर, हमने हिंदी मात्राएं तो सीख ली, अब इनका अभ्यास हम कैसे करें। तो इनके अभ्यास के लिए हमने 2 सीरीज़ बनाई हुई है। एक नाम की सीरीज़, नाम हमने सुने हुए होते हैं, तो अगर उनका अभ्यास हम कर लेते हैं, 100, 200, 300 या 400 नाम अगर हम लिख लेते हैं अलग अलग मात्राओं के, तो वो सभी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि चलो यार, ये तो पक्का पता चलेगा कि छोटी में ये होता है, बड़ी का नाम ये है, विपिन है इसमें ये मात्रा आएगी, नितिन है इसमें ये मात्रा आएगी, अमन है उसमें ये मात्रा आएगी, और अगर हमने आकाश लिखा है तो उसमें ये मात्रा आएगी। तो इससे जितनी भी हमने मात्राएं सीखी है, उनका हमें एक्चुअली में पता चल जाता है कि कैसे यूज़ किया जाता है। अब ये चीज़ों के नाम से या लोगों के नाम से पता चलता है। तो हमने नाम की सीरीज़ के लिए अलग अलग नाम हमने बनाए हुए हैं। 600 से 700 नाम हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं 13 वीडियो में। इसी के साथ अब खाली नामों से तो कुछ होने वाला नहीं है, या लिखने के लिए नाम तक ही चीज़ें लिमिट नहीं है, तो हमने कठिन शब्द इमला की भी सीरीज़ बनाई हुई है। इमला सभी स्कूलों में कराई जाती है, बच्चों को लिखवाई जाती है, उनका टेस्ट लिया जाता है ताकि उनकी मात्राएं चेक हो सके। बस स्कूल में क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, कि डेली वहाँ का टीचर इमला नहीं ले सकता है, डेली बच्चों को इतना टाइम नहीं देगा, क्योंकि इमला लिखवाने में पहले लिखवाया जाता है, फिर 40 बच्चे उन सब चीज़ों को लिखते हैं, फिर 40 बच्चों की कॉपी चेक होती है। तो ये प्रोसेस इतना लंबा है कि हर स्कूल में ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है। मुझे इस चीज़ का पता है, इसीलिए मैंने कठिन शब्दों की सीरीज़ बनाई है, ताकि उन बच्चों को हेल्प हो सके। इसका एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नाम की सीरीज़ में या कठिन शब्दों की सीरीज़ में कमेंट आते हैं कि सर, नाम पिंकी, क्लास 6, और मैंने ये वीडियो देख लिया है। मैं ये सोचता हूँ ये कमेंट क्यों आया है मुझे। तब मुझे पता चलता है कि ये जो स्कूल के टीचर्स हैं या किसी संस्थान के टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को भी शेयर करते हैं कि आप इसमें से इन नामों की सीरीज़ को कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे लिए सक्सेसफुल रही, जो मैं करना चाहता था वो स्कूल को भी फ़ायदा होता है। हॉलीडे होमवर्क में भी इनसे वीडियोज़ लोग भेजते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा नहीं है, ये वीडियोज़ जो हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, जो 8 से 16 साल के बच्चे हैं या जिनकी हिंदी कमज़ोर है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये।
और ये चीज़ें कोई यूट्यूब पे करता नहीं है, ज़्यादा लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे इसमें कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और ये डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है मैंने, जहाँ पर हिंदी पढ़ने लिखने से रिलेटेड सभी चीज़ों के वीडियोस हम डालते हैं। तो अभी तक हमने क्या समाप्त किया? अभी तक हमने सीखा कि पहले 60 वीडियो की मात्राओं को सीखे, फिर शब्दार्थों को सीखे, ताकि आप एक ही वर्ड को, एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख सकें, अलग अलग तरीक़ों से समझ सकें। उसके बाद हमने नाम की सीरीज़ की बात करी, जहाँ पर हमारा मात्राओं का अभ्यास होगा, और फिर कठिन शब्दों के अभ्यास की हमने बात करी, जहाँ पर कठिन शब्दों से हम मात्राओं को सीखेंगे और कठिन कठिन शब्दों को लिखना सीखेंगे। ठीक है, मेरा नाम धृतराष्ट्र नहीं है। अब मेरा नाम धृतराष्ट्र को छोड़ दो, नहीं है, मेरा नाम नहीं है, कितना आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। लेकिन अगर आप धृतराष्ट्र नाम की सीरीज से सीख लोगे या कठिन शब्दों की सीरीज में धृतराष्ट्र आ जाएगा तो आपको पूरा वाक्य बनाना आ गया। तो ऐसा नहीं है कि नाम की सीरीज या कठिन शब्द की सीरीज बिल्कुल बेकार है और ये यूज नहीं होती है। आसान आसान शब्द तो सब लिख ही लेते हैं, मुश्किल कहाँ आती है? जो कठिन कठिन शब्दों में होती है। तो इसके लिए हमने कठिन शब्द की और नाम की सीरीज बनाई हुई है आप लोगों के लिए। उन्हें देखिए, फ्री में सारे वीडियोज़ हैं, अच्छे से उनका अभ्यास कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 60 वीडियो की मात्राएं देख रखी हैं और वो आगे और बेहतर करना चाहते हैं। भाषा का कोई अंत नहीं है, भाषा कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। हिंदी व्याकरण है, अगर हिंदी व्याकरण अभी तक आपने सीख रखा है सब कुछ, जो कि इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी सीखना, क्योंकि सभी बुक को सीखना, सभी बुक से ज्ञान लेना इम्पॉसिबल है। सबकी अलग अलग लर्निंग है, सब अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो उन्हें अलग अलग चीज़ें पता होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको आता है तो आगे भी नई व्याकरण की बुकों में नए नए नियम अगर बदलते हैं तो उनके बारे में आता है। और भाषा कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें हमेशा सीखने को है, पूरी लाइफ सीखने को है। इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है कहानियों को लिखना, कविताओं को लिखना। तो कहानी और कविता की भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं और एक लंबा लंबा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना परिचय आप लिख सकते हैं, अपने पापा के बारे में लिख सकते हैं, अपनी मम्मी के बारे में लिख सकते हैं, किसी स्थान के बारे में लिख सकते हैं, किसी जगह के बारे में लिख सकते हैं। जब इतना अभ्यास हो जाएगा तो आप अपनी कोशिश इन चीज़ों को लिखने के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो उससे पहले पढ़ना ज़रूरी है। मनोज मुंतशिर की एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 2000 शब्दों को पहले पढ़ते हैं तो आप एक शब्द लिखने के लायक होते हैं। तो पहले 2000 शब्दों को पढ़ें, उनके बारे में जानकारी लें, फिर आप एक शब्द लिखें। जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो नया कुछ सीखेंगे नहीं, वर्सटाइल अलग अलग तरीके से उसको कैसे करते हैं ये चीज़ नहीं सीखेंगे। अगर हिंदी में आप बेहतर होना चाहते हैं, हिंदी की चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो उन हिंदी स्पीकर्स को सुनिए जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, सीखते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्हें सुनिए कि वो हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं और उनको कॉपी करने की, उनसे सीखने की, उनसे नए नए शब्दों के चयन की कोशिश कीजिए कि वो क्या क्या करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जिस चीज़ की, उतने बेहतर उस चीज़ में होंगे। बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हुइत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए मेरी वीडियोस देखें या यूट्यूब पर आइए। अगर आप बाहर भी पढ़ लिख सकते हैं तो हिंदी व्याकरण की किसी भी एक किताब को सॉल्व कीजिए। 10 किताबों को सॉल्व मत कीजिए, किसी एक किताब को 10 बार करिए, अपने आप उस चीज़ में बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे आशा है आप इन वीडियोज़ को देखेंगे और हिंदी पढ़ने लिखने की कोशिश करेंगे। 360 से ज़्यादा वीडियोज़ हमने आप लोगों के लिए बनाई हैं, इन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए और ख़ुद को पहले से बेहतर बनाइए। सबसे बेहतर नहीं, पहले से बेहतर। सबसे बेहतर आपको अगर कोई बना सकता है तो वो आप खुद हैं। आप समाज से चीज़ों को सीख कर उसको खुद पर अप्लाई करके और ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ आपको दूसरा सब कुछ नहीं सिखा सकता है। आपको सबसे बेहतर बनने के लिए, सब चीज़ों में अच्छा होने के लिए खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद का अभ्यास करना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को अलग अलग तरह से बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जिसने एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास किया है वो इस चीज़ में सफल है। मैं पिछले 4 सालों से हिंदी की ही वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी के बारे में विशेष ज्ञान रखता हूँ और हिंदी की विशेष तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाता हूँ। अगर आप आज वीडियोस बनाना शुरू करेंगे तो मेरी वीडियोस की मदद से शायद आप वीडियोस बना पाएँ। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक वीडियोस नहीं देखी हैं, इन वीडियोस को नहीं देखेंगे और जब काम करेंगे तो इतने अच्छे से शुरुआती लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप 2 साल 3 साल तक करते रहेंगे तो उस चीज़ में अपने आप बेहतर हो जाएंगे।
तो कहने का अर्थ यही है कि जब चीज़ों को बार बार करेंगे तभी उस चीज़ में बेहतर हो सकते हैं। शुरुआती लेवल पर आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर शुरुआती लेवल पर करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। जब उसी चीज़ को बार बार करते रहेंगे तो अपने आप बेहतर हो जाएंगे। यही हर चीज़ में रूल फॉलो होता है। मैं शुरुआत में वीडियोज़ अच्छी नहीं बना पाता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मोबाइल था मेरे पास, रिकॉर्डिंग के लिए मेरे पास आवाज़ के लिए मेरे पास माइक नहीं थे, अलग-अलग माइक नहीं थे, और उस टाइम मेरे पास कैमरा भी अच्छा नहीं था, फ़ोन भी अच्छा नहीं था जिससे मैं अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। मेरे पास बोर्ड अच्छा नहीं था, मेरे पास स्पेस नहीं था, मेरे पास स्पेस ऐसा था जहाँ पर अच्छी लाइटनिंग नहीं होती थी। तो ये सभी चीज़ें धीरे-धीरे अरेंज होती है। जब इन सभी चीज़ों को मैंने अरेंज किया, मतलब कि सारी मेहनत को एक जगह लाया, तब आपको अच्छी वीडियोज़ अब मैं दे पाता हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी वीडियोज़ जो आप लोगों के लिए लाभकारी होती है। तो जब आप एक चीज़ पर पूरा फोकस करते हैं तभी उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। सिर्फ एक चीज़ को बेहतर करके आप सभी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते हैं। हिंदी की सिर्फ आसान मात्राओं को करके आप पूरी हिंदी नहीं लिख सकते हैं, या सिर्फ कठिन मात्राओं पर पकड़ बनाकर आप सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते हैं, आपको शब्द अर्थ भी याद करने पड़ेंगे। तो हिंदी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती है। इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोज़ को देखें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि उनकी हिंदी भी बेहतर हो। और अगर आप हिंदी को थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, हिंदी को चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों तक, बच्चों तक ये फ्री वीडियोज़ पहुँचे, तो उनको शेयर कीजिए। मेरा लक्ष्य यूट्यूब पर फ्री पढ़ाना लिखाना है। कई लोगों को ऑनलाइन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहते हैं कि हम अपना समय यहाँ ना दे करके हम जल्दी से इन चीज़ों को कर लें, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें जल्दी से चाहते हैं तो उनको हमारे चैनल को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो हमारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट होता है उसके लिए कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, जिनसे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो सके और हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें, ताकि आप लोगों के लिए भी लंबे समय तक हम टिके रहें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिनों तक इस काम को नहीं चला सकते हैं, और एक टाइम पीरियड पर जाकर मुझे ये वीडियोज़ बनानी बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि सारी चीज़ें फाइनेंशियली ही चलती है। आप ये वीडियोज़ देखते हैं, इन वीडियोज़ को बनाने में, इनको एडिट करने में या यहाँ पर एफ़र्ट लगाने में समय लगता है, और उस समय का अगर मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो मैं उस काम को लंबे समय तक नहीं चला पाऊँगा। और मुझे आशा है अगर आप एक एज में 18-20 साल से बड़े हैं तो आप इस चीज़ को भली-भांति समझते होंगे। मैं भी अपना डेली रेगुलर चीज़ें करते हुए इन वीडियोज़ को बनाता हूँ पिछले 4 सालों से, ताकि कुछ फ़ायदा मैं समाज को भी दे सकूँ, आप लोगों तक भी मेरी बात पहुँच सके और आप लोगों को इनका फ़ायदा हो, आप इनसे फ़ायदा उठाकर कुछ चीज़ें फ्री में सीख सकें। फ्री में सीखने के लिए ही हमने 350 वीडियोज़ बनाई हैं और आप लोगों को वीडियोज़ दी हैं। मेरा एकमात्र लक्ष्य आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है, और मुझे आशा है कि इन वीडियोज़ की मदद से 350 से ज़्यादा वीडियोज़ की मदद से आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखिए, फिर नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी शब्दार्थ की वीडियोज़ देखिए, और जब उन सभी चीज़ों से आप अच्छे से सीख लें उसके बाद इन वर्कशीट को सीरीज़ को देखिए, ये उनके टेस्ट के लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है।